अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाय सर जव्वाद। मैं हूँ जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स की क्लास है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का न्यू बुक। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। 3 न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज में, तीनों ही एक दफ़ा में होंगे, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी भी बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। पेज नंबर 197 पर मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। इसमें 2 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स हैं। कैटेगरी वाइज करें आप मेरे साथ। पहला जो कैटेगरी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसके न्यूमेरिकल्स हैं, सही है। 1 और 2 न्यूमेरिकल इसके। 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो कैटेगरी 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे कह रहा है इफ रेट कांस्टेंट एट सर्टेन टेम्परेचर इज and initial concentration of nitrogen dioxide is calculate initial rate। अब इसमें आपको जो थ्योरी पहले समझनी है, अंडरलाइन तो मैंने कर दिया है कि क्या बताऊंगा उसमें। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ बनाने में काम आता है। अब ये क्या चीज़ है रेट लॉ? रेट लॉ ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये चैप्टर नंबर 7 में भी था हमारे, लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे इसका लिंक है। चैप्टर 7 भी देखिएगा, वो भी मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। तो ये रेट जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ज़्यादा कम होगा, उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा कम होगा। रेट का मतलब रफ्तार या वेलोसिटी रिएक्शन की, सही है। तो अब आ जाए सवाल पे। रेट कांस्टेंट, के इसका सिंबल है, के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। नोट करते जाइएगा साइड पे। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स इस सवाल में DM³ पर मोल पर सेकेंड है। अभी मैं बताऊँगा इंशाल्लाह कि के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ये वेरिएबल यूनिट्स हैं। इसका दारोमदार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, इससे इसके यूनिट्स बनते हैं, सही है। गिवन होगा तब तो ठीक है, आपने लिख लिया देखकर, लेकिन अगर हमें खुद रेट कांस्टेंट चाहिए होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, तो हम कैसे इसका यूनिट निकालेंगे, ये सीखना भी होगा, सही है। इनिशियल कंसंट्रेशन उसने दी हुई है NO2 की, जो कि रिएक्टेंट है। देखिए अब ये ध्यान रखना है, जब हम चैप्टर नंबर 7 करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि वो 2 वे रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नोट करें साइड पर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल जो है 1 वे रिएक्शन है। देखिए सिंगल एरो लगा हुआ है, नज़र आ रहा है, सिंगल एरो लगा हुआ है, नज़र आ रहा है। उसमें भी देख लें, थर्ड में भी सिंगल एरो है, यानी ये 1 वे रिएक्शन, इरिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक हो गया, थ्योरी भी आ रही है साथ साथ। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। अच्छा, रेट के निशान 2 है। रेट पूरा लफ्ज़ भी लिख सकते हैं आप, और सिर्फ R भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। दोनों निशान चल रहे हैं, रेट या R, ठीक है। अब रेट लॉ लिख दें। रेट लॉ का मतलब क्या होगा? जब ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो एक आ जाएगा K कांस्टेंट, ये आ गया, सही। और जो मोल्स होंगे रिएक्टेंट के, वो आ जाएंगे पावर में। ये लॉ ऑफ मास एक्शन में ही मैंने आप लोगों को बताया था, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे सवाल में 2 है तो 2 लिखते हैं, 3 है तो 3 है, 1 है तो लिखे नहीं, 1 लिखते नहीं है पावर में, सही। वैल्यू पुट करें, पोटेंशियल का न्यूमेरिकल बन गया। अगर ये सब समझ में आ गया, के की वैल्यू रखी 3.8 एक्सपोनेंट -4, कंसंट्रेशन 0.38 रखी, उसका स्क्वायर, सही। कैलकुलेटर चला, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स कांस्टेंट है, फिक्स है, लिख लें मोल पर DM³ पर सेकेंड। मोल पर DM³ पर सेकेंड, इसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं, MS-1। क्यों? क्योंकि मोल पर DM³ जो होता है
ये m मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। m का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। चैप्टर नंबर 8 में भी ये चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी हमने 8 किया नहीं है। मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी जिसको हम बोलते हैं, और पर सेकंड, तो सेकंड को इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आसान न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, फिर भी बारीकियाँ जो है नोट कीजिएगा ताकि फ़ायदा हो आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 आगे उसमें कह रहा है कि ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। अच्छा, ये अब जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ABCD PQRS दे दे, XYZ दे दे, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन होते हैं जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूले और उनके रिएक्शन हो। तो ये भी बारीकियाँ हैं। तो A + B गिव्स C, यानी A और B दो रिएक्टेंट हैं, सही है। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, एक अकेला रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर दारोमदार रखेगा अकेला, लेकिन अगर दो रिएक्टेंट होंगे तो दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जो है वो रेट लॉ बनाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए मैं आप लोगों को चैप्टर 7 का रेफरेंस दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशंस, क्योंकि चैप्टर 7 में हम केसी के जो न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेट कर चुके हैं, उसमें ये चीज़ आ चुकी है, तो रिवीजन हो रहा है, तो काइंडली वो भी देखिएगा, तब फायदे में रहेंगे। आपके 1 से 2 शिकार होंगे, 7 भी हो गया, 9 भी। अब आपको ये अंदाजा होगा कि 7 के बाद 8 क्यों नहीं पढ़ाया सर ने, 9 पे क्यों है। मैं लिंक करके एक तरीके से कोशिश कराता हूँ बच्चों को कि वो लेके चलो, वरना बुक का 1 2 3 4 5 6 करा दूँ तो वो करा तो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने अंदाज चला रहा हूँ, उससे फ़ायदा हो रहा है आपका, तो अच्छी बात हो जाएगी। ए और बी की उसने इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। अब देखिए इसमें m लिख दिया ना उसने, m जैसे उसमें उसने लिखा था मोल पर DM क्यूब में, या उसमें भी m लिखा होता, लेकिन कभी मोल पर DM क्यूब दे तो बराबर, सही है। m का मतलब मोल पर DM क्यूब, सही हो गया। रिस्पेक्टिवली कहते हैं तरतीब को, यानी a जो है पहला है वो 0.43 हो जाएगा, b बाद में तो 0.78 हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। इनिशियल रेट वॉज दिस। अब देखिए ये इसका न्यूमेरिकल रिवर्स है, इसमें रेट पूछ रहा था और ये दोनों गिवन थे, सही हो गया। अब इसमें रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी के पूछ रहा है, ये देखें इसमें ये क्वेश्चन मार्क है, रेट गिवन है यानी ये गिवन है, और ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन गिवन है। तो ये रिवर्स न्यूमेरिकल कह रहेगा कि इसमें जो राइट की चीज़ है उसमें से कुछ पूछ रहा है। तो डाटा बनाए पहले, ए की कंसंट्रेशन 0.43, बी की 0.78, इनिशियल रेट आर हो गया, रेट भी लिख सकते हैं जो बता चुका हूँ। इसमें एम इस देखिए इसमें ms-1 दिया है उसने, नजर आया। रेट कांस्टेंट के पूछ रहा है और आगे लिखा है मेंशन इट्स यूनिट। ये अब बारीकी आएगी, यहाँ पे इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आपको। अगर वो ये ना भी लिखता कि मेंशन इट्स यूनिट, तो आप पर लाजिम है कि के यूनिट्स लिखने हैं, समझिए इस बात को लिख लें कि मेंशन इट्स यूनिट से वो जगा रहे, वेकअप कॉल दे रहे कुछ स्टूडेंट को जो है थोड़ा नींद आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ना लिखे, इम्तिहान में ना लिखे तो भी आप पर लाजिम है कि रेट कांस्टेंट डायमेंशन लेस या कांस्टेंट लेस चीज़ नहीं है, कांस्टेंट है ज़रूर लेकिन उसके यूनिट्स होते हैं। नोट किया। अब आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट, रेट लॉ लिखना आ गया आपको। रेट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लिकेशन आएगी उन रिएक्टेंट्स की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है यहाँ तक, शाबाश। अब आपको मेरा तरीका है पढ़ाने का पता। मैं अब पहले फार्मूला मेकिंग करूँगा कि जो चाहिए वो अलग कर दूँ, तो ए और बी मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में। अब रेट की वैल्यू जो सवाल में दी है 3.8 वाली वो रखें, ए और बी की दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग वो मल्टीप्लाई में रखें, यानी अपॉन में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा आप लोग वर्टिकल कीजिएगा, ये भी कई बार बता चुका हूँ, मुझे एडजस्ट करना होता है इतनी जगह में। आप लोग इम्तिहान में प्रैक्टिस में वर्टिकल, ताकि इम्तिहान के नंबर भी मिले। मैं इम्तिहान के लिहाज से प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बस ये एक चीज़ जो है जगह की वजह से ऐसे कर रहा हूँ। आप इस स्टेप के नीचे ये, फिर ये इस तरह नीचे आएंगे 3 स्टेप। ठीक, कैलकुलेटर चलाएं, डिवाइड किया, ये आ गया। अब ये समझना है कि ये यूनिट्स कैसे आते हैं। तैयार है? रेट के यूनिट्स हैं फिक्स, क्या बताए थे भाई, मोल पर DM क्यूब सेकेंड। ठीक है, और ए और बी के यूनिट भी फिक्स, यानी मोल पर DM क्यूब या m। ठीक, तो अब इसको यूँ समझे कि ये डिवाइड में, क्योंकि अपॉन का मतलब डिवाइड है, डिवाइड में आ गया मोल पर DM क्यूब 2 मरतबा, डिवाइड में 2 मरतबा आ गया मोल पर DM क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया। अब डिवाइड मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है, बोले हाँ, वेरी गुड।
तो ये डी एम क्यूब सेकेंड मल्टीप्लाई में आ गया ये डी एम क्यूब ऊपर, ये वाला डी एम क्यूब भी ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे आ गया मोल 2 दफ़ा डिवाइड में उल्टा होकर अपॉन में डिनोमिनेटर में। ओके हो गया। एक डी एम क्यूब से एक डी एम क्यूब गया, एक मोल से एक मोल गया, क्या बचा? सीखा? ये रटने का नहीं यूनिट्स। डी एम क्यूब ये रहा, मोल सेकंड अपॉन में था, इन्वर्स होके आ गया मोल इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए ऐसा हुआ। सेकंड ऑर्डर कैसे तय हुआ सर? दोनों पे 1 1 है तो ये हो गया 1 + 1 2, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। पिछले सवाल को देखें, उसमें उसने खुद मेंशन कर दिया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ज़रा देखें डी एम क्यूब मोल सेकंड इन्वर्स दिया हुआ है, हमारा वही आया सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, सही है। जीरो ऑर्डर सिर्फ एमसीक्यूज होता है, वो उस दिन बता दूंगा इंशाल्लाह। फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर का आप सीखें। फर्स्ट ऑर्डर अगर होता तो इसका मतलब है कि सिर्फ पावर 1 है, यानी एक रिएक्टेंट है उसकी पावर 1 है, सही है। अब फर्स्ट ऑर्डर का साइड पे लिखें कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आ गया आपके हिस्से में तो सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा, यानी यूँ समझने जैसे कि R = K और A, सही, एक रिएक्टेंट। अब एक रिएक्टेंट होने की सूरत में क्या होगा? ये वाला हिस्सा तो यही रहेगा रेट का, इसमें 2 में से 1 कम हो जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा। तो जल्दी से करें, मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड, के अपनी जगह रहा क्योंकि उसके यूनिट चाहिए, और मोल पर डी एम क्यूब ये आ गया, सही है, क्योंकि 1 है। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, क्या सीखा? इसके के यूनिट्स आ जाएंगे सिर्फ सेकंड इन्वर्स। फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ के यूनिट्स होंगे सेकंड इन्वर्स। ठीक है यहाँ तक। अगर थर्ड ऑर्डर हो, अब थर्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि रिएक्टेंट 3 नहीं होंगे, जैसे यहाँ देखें रिएक्टेंट 2 है, रिएक्टेंट 2 है, लेकिन थर्ड ऑर्डर आंसर आएगा, ये सिखाऊंगा अभी मैं। थर्ड ऑर्डर अगर हो गया तो समझे कि या तो इसके ऊपर पावर 1 है, इस पे 2 है, या इस पे 2 है, इस पे 1 है, ऐसे होगा 1 2 2 1 थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर में किसी एक पे स्क्वायर तस्वुर करें, यानी ऐसा हो गया R = K, मैं A पे स्क्वायर तस्वुर कर रहा हूँ, दोनों पे नहीं हो सकता, ये भी MCQs देखें। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं हो सकता। जीरोथ ऑर्डर सबसे कम, थर्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा। जीरोथ ऑर्डर की सिर्फ MCQs या वो होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। नोट कर रहे हैं, मैं चीख रहा हूँ, चीख रहे हैं इसलिए सर के ताकि आपको आवाज़ भी पहुँचे और कहेंगे समझ में भी आ रहा है। अब इसके मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड के हमें चाहिए, ठीक है। इसमें ए पे स्क्वायर का मतलब हो गया मोल स्क्वायर, और DM6 ये तो पता चल गया ना कि कंसंट्रेशन यूनिट्स होते हैं मोल पर DM क्यूब, तो स्क्वायर आ गया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 2 हो गया, और 3 का स्क्वायर 6 हो गया। अच्छा, ये वो वाला स्क्वायर नहीं है कि 3 का स्क्वायर 9, पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड, 3 के स्क्वायर का अंदर 3 2 6, सही है। यहाँ पे आ गया मोल पर DM क्यूब, सही यहाँ तक, हाँ बोल दें। तो अब मोल पर DM क्यूब से मोल पर DM क्यूब गया, समझ गए आप भी कि इसके यूनिट्स क्या आएंगे थर्ड ऑर्डर अगर हुआ, DM6, ये उल्टा हो गया DM6 क्योंकि उधर जाएगा नहीं है, और मोल इनवर्स इसका -2 और सेकंड इनवर्स का, तो ये तीनों एक जगह लिस्ट बना लें। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड -1, सेकंड ऑर्डर DM क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और थर्ड ऑर्डर DM6 मोल -2 सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर एक जगह हो गया। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को? ये ना हो कि नीचे का मंजर ही गायब हो, नीचे का मंजर भी नज़र आना चाहिए आपको। नज़र आ गया ये चीज़। अब आखिरी न्यूमेरिकल एक ही सांस में देखने के लिए मैं थोड़ा घुमा दूं कि पूरा एक ही दफ़ा में आपको दिख जाए माशाल्लाह से कि उधर क्या वाक़या हुआ है। तीसरा न्यूमेरिकल जो है, इसकी कैटेगरी चेंज करें, 6-7 मिनट लग सकते हैं, चैप्टर ख़त्म। कैटेगरी 2 का टाइटल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है। सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, आपका ही फ़ायदा है। बोर्ड एग्जाम में A1 माशाल्लाह के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और कमांड की कमांड। इसमें कह रहा है द रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड
रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव नाइट्रोसिल क्लोराइड। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम भी याद करें, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो NO दोबारा से आ गया, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन गैस जो होती है और नाइट्रोसिल क्लोराइड बन गया। स्टडीड एट 25 डिग्री C। इसमें ये लिखा होता है एट सर्टेन टेम्परेचर। चैप्टर नंबर 7 की तरह चैप्टर नंबर 9 में टेम्परेचर जो है वो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये MCQs हो गई कि जो हमारे ये K के वैल्यू होती है, K जो होता है रेट कांस्टेंट, ये डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर ओनली, नॉट ऑन कंसनट्रेशन, नॉट ऑन इनिशियल कंसनट्रेशन। जैसे इसमें देखिए जगह जगह लिखा होता है इनिशियल रेट, इनिशियल कंसनट्रेशन, ऐसे लफ्ज़ दिखे में इनिशियल रेट, इनिशियल कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन, ये बारीकियाँ होती हैं। आप नोट करते हैं सर के पढ़ाने का तरीका, लगता होगा सर जो है वो अजीब से हैं, आगे जाके पीछे चले जाते, पीछे जाके आगे का बता रहे होते हैं, वहाँ पे खड़ा था वहाँ का बता रहा था। ये इसलिए कि आप अंडरस्टैंडिंग का लेक्चर लें, सिर्फ कॉपी डाउन करेंगे, सॉल्यूशन गाइड बुक सोच लीजिएगा, बताइएगा फीडबैक। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल इम्तिहान में दूर से नज़र आएंगे आपको, क्योंकि इसमें टेबल बना हुआ होगा, ये टेबल होगा बॉक्सेस के साथ, ये एक रीडिंग है, ये एक रीडिंग है, नज़र आ रही है, रीडिंग चल रही है। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं रीडिंग आती है ना वो, अब ये 3 रीडिंग होंगी, 3 ही होंगी, ना 2 होंगी ना 4 होंगी, ये बारीकी नोट करें। अब इसमें ये होगा कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, अच्छा रिएक्टेंट भी इसमें 2 होंगे, इसमें एक वाला या इस तरह नहीं है, 2 ही होंगे, जो बारीकी मतलब ये पक्का करते हैं, सही है। तो एक कॉलम में तो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग होगी 1 2 3 करके, 2 कॉलम में जो रिएक्टेंट्स होंगे उसकी कंसंट्रेशन होगी इनिशियल, सही है, और आखिरी कॉलम में रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। उसके बाद वो 2 चीज़ें पूछ रहा है, रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सही है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक एक्सपेरिमेंटल तरीका होता है, वो तो सवाल में बस दे दिया था कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, खुद निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये न्यूमेरिकल उसका है, तवज्जो रखिएगा। अच्छा, चूँकि ये टेबल बना हुआ है तो इसका डाटा नहीं बनेगा कि आपने पूरा टेबल ही इम्तिहान में कॉपी करिए, टाइम ज़ाया हो गया। आप ये डायरेक्ट रिक्वायर्ड से शुरू करेंगे, प्रेजेंटेशन आपके सामने है, सही है। रेट लॉ पूछ रहा है, रेट लॉ का कोई सिंबल नहीं होता है तो ये इंग्लिश में ही रहेगा रेट लॉ। ये रेट कांस्टेंट का K होता है, लेकिन सर फिर पीछे जाने लग गए, रेट ऑफ रिएक्शन का R होता है, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का होता है, सही है। वापस आगे आ गया। अब इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें मालूम करना है, तो इसको अब नोट करें, इसकी थ्योरी कि ये जो इंडेक्स होते हैं ना, पावर जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, जिसको हम पावर कहते थे बचपन से अब तक, इसका जो सम होता है ना, सम, ये जो लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा कहाँ, ये m+n, दिस सम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इससे ये पता चला आप लोगों को कि इस सवाल में हमें इस m और n की तलाश है, अगर ये m और n आ गया तो क्वेश्चन डन है, सही है। अब कैसे निकालेंगे m n, बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, तवज्जो रखें। तो पहले तो रेट लॉ लिख लिया, इसलिए कि अब हमें इसमें यही m और n की तलाश है, अगर ये निकल गया तो क्वेश्चन डन हो जाएगा, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन तो लिखना आ गया ना आपको, रिएक्टेंट कौन सा है, NO है तो NO लिख दिया, Cl2 है तो Cl2 लिख दिया। अब यहाँ ये ख्याल रखना है कि सवाल में वो 2 दे ना दे, बहुत मोटा मोटा लिखिएगा, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। सवाल में ये 2 दे ना दे, हमें तय करना है कि ये 2 आता है कि नहीं, सही है। क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन बैलेंसिंग का काम हो या ना हो, ये थ्योरेटिकल होती है, नोट करें। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट होता है। तो इट डज नॉट मियरली मीन्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल मैच विद द गिवन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है यहाँ तक। तो ये बहुत बड़ी बात बताई मैंने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डाटा से कैलकुलेट होता है, उसको हम मियरली बाय लुकिंग एट द इक्वेशन नहीं फटाफट बोल सकते कि थर्ड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, गलत हो जाएगा कभी, बहुत ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। अब इसमें करना ये है कि 3 रीडिंग का 1 2 3 रीडिंग है ना, तीनों रीडिंग की हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे बारी बारी। अच्छा, रेट लॉ में और रेट एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, रेट एक्सप्रेशन जो हम सिर्फ सवाल को देख के लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें लेफ़्ट पे रेट लिखें, पहली रीडिंग का 2.52, दूसरी रीडिंग का 5.04 रीडिंग 2 में, और 3 का 10.05, सही हो गया। इसी तरह के तो अननोन है,
अब कंसंट्रेशन बहुत ध्यान से 0.1 0.1 0.2 तो 0.1 0.1 0.2 ठीक, इसकी 0.1 0.2 0.1 तो 0.1 0.2 0.1 सही, क्योंकि यहाँ पे पहले में NO था दूसरे में Cl2 था, तो NO की फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग का और Cl2 की फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग का। ओके, इक्वेशन 1 2 3 बन गई। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें बारी बारी इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है बारी बारी। सर क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना वो सबसे इनिशियल रीडिंग होती है और उसी से ही सब तय होता है। क्योंकि इसलिए देखें हर जगह लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल, क्योंकि ये डिसाइसिव होती है कि आगे का एक्सपेरिमेंट कैसे चलेगा। तो अब इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करेंगे, उल्टा नहीं डिवाइड कर दिएगा, गलत हो जाएगा ये सवाल। तो अब 2 को 1 से डिवाइड करें तो लेफ्ट लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगा, राइट राइट से डिवाइड हो जाएगा। सही है, ये बाई लिखा है, बाई का ख्याल रखिएगा, 1 नीचे आनी चाहिए, 1 नीचे, छोटी वाली नीचे। सही है, इसमें ये इससे कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, ये पूरा एक जैसा ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दें, इसको इससे डिवाइड करके कैलकुलेटर से 2 लिख दें। और ये देखें दोनों पे n है तो n पावर कॉमन आ गई और ये पूरा ब्रैकेट में बेस हो गई। सही, इसमें कैलकुलेटर चलाएं ना चलाएं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 बचेगा, 1 2 2 और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 हो गया। अब देखें समझ में आना शुरू हुआ, इंडेक्स आना शुरू हो गया, इंडेक्स आना शुरू होंगे, क्वेश्चन ख़त्म। क्योंकि अब देखें बेस सेम है तो इंडेक्स इसका 2 क्या हो गया, n इज क्या हो गया 1। अब यही काम करें रीडिंग 3 को 1 से डिवाइड करके, ये मज़ेदार न्यूमेरिकल लगेंगे आपको। पहले 2 को 1 से, अब 3 को 1 से। 3 ऊपर रखें, 3 क्या थी भाई ये, इसको ऊपर नीचे, फिर इसको ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे रख दिया, ये कैंसिल हो गया। कैलकुलेटर भी चला सकते हैं आपकी मर्जी, ये कैंसिल हो गया और ये देखें हम इसमें n वाला कैंसिल हो गया। अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, जब डिवाइड करेंगे ना तो एक में ये m वाला कट जाएगा, n बचेगा, एक में m वाला बचेगा, n वाला कट जाएगा। दोनों में एक ही जैसे कट रहा हूँ तो समझ जाइए कुछ गलती कर रहा है, चेकिंग। अब जो बचा वो लिख दिया, इसमें दोनों पे m है तो ये पावर सेम हो गई। अब देखिए यहाँ 4 आ गया ना, मैथ आ रही है, 0.1 और 0.2 में तो 2 आ गया। अब 4 को सोचना है कि 2 का क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, 1 है। जैसे हम यहाँ पे 2 आया था तो 2 1 है, 2 की पावर 1 2 होती है। अब ये 2 का स्क्वायर है तो अब यहाँ पे इंडिसेस कंपेयर होकर आ गया m इक्वल टू 2। क्वेश्चन समझ में आया? m और n को अब सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो 2 + 1 इट इज़ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसने कहा था रेट लॉ भी बताओ, रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब अब हम तय करेंगे यहाँ रख के m और n के साथ कि m क्या आया था 2, n क्या आया था 1, तो ये NO वाली जगह पे 2 आ गया, Cl2 की जगह 1 आ गया। अब बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि ये और ये सेम आ गए, जो सर ने यहाँ पे सिखाया था कि देखो ये 2 है तो 2 इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अचानक से धोखा होगा। धोखा समझा दूँ, जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन ये दोनों 1 आ जाते, क्या करते आप, मिसप्रिंटिंग बोलते हैं, नो, ये 1 आ जाता, वो भी 1 आया था, ओके होता, क्योंकि वो बैलेंसिंग का है, नीचे एक्सपेरिमेंट का है। समझे बात? गौर कीजिएगा, इसको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगले लेक्चर का दारोमदार सेहत और ज़िंदगी पर है। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।